सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम लोग मिलकर समझने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का सिलेबस और खास तौर पर पेपर 2, जिसका नाम है कार्यकी एवं जैव रसायनिकी, यानी कि फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। चलिए इसे डिटेल में देखते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले कोर्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर एक एक करके हर यूनिट को समझेंगे और आखिर में ये भी देखेंगे कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपके करियर के लिए कौन कौन से रास्ते खुलते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस कोर्स के बारे में जो बेसिक जानकारी है उसे समझ लेते हैं। इससे आगे की चीजें समझना आसान हो जाएगा। तो स्क्रीन पर देखिए, यह है आपकी क्लास बीएससी सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट है जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान। हम बात कर रहे हैं पेपर 2 की, जिसका टाइटल है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री यानी कार्यकी एवं जैव रसायनिकी। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, ये एक कोर कोर्स है। कोर कोर्स का मतलब होता है कि ये आपके मेन सब्जेक्ट का एक बहुत ही ज़रूरी, एक अनिवार्य पेपर है जिसे आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपनी पहली यूनिट पर, यूनिट 1। ये यूनिट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये समझिए कि पूरे सब्जेक्ट की नींव है, एक फाउंडेशन है। इसमें हम वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे जिन पर आगे की पूरी पढ़ाई डिपेंड करती है। तो शुरुआत कहाँ से होगी? हम फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। ये जानना भी तो ज़रूरी है कि ये सब्जेक्ट आया कहाँ से। फिर हम बात करेंगे जीवन के आधार की, यानी बायोमॉलिक्यूल्स की। मज़ेदार बात यह है कि इसमें हम भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान के बारे में भी जानेंगे। और हाँ, माइक्रो और मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और हमारे शरीर के लिए पानी और बफर सिस्टम इतनी ज़रूरी क्यों है, ये सब भी इसी का हिस्सा है। अच्छा, यूनिट 1 में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंजाइम्स। आप एंजाइम्स को हमारे शरीर की केमिकल फैक्ट्री का मैनेजर समझ सकते हैं, जो सारी रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। तो हम समझेंगे कि ये हैं क्या, कितने तरह के होते हैं और काम कैसे करते हैं। और फिर विटामिन्स और मिनरल्स की बात होगी। इनके टाइप, सोर्सेस क्या हैं और इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनिट 2 और 3 की। इन दोनों यूनिट्स में हम बॉडी के उन मेजर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे शरीर को एक मशीन की तरह चलाते हैं। ये वो सिस्टम्स हैं जिनकी वजह से हम जिंदा हैं और ठीक से काम कर पाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट 2। इसका मेन फोकस है मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय। सीधी भाषा में कहें तो हमारा शरीर जो खाना खाता है उससे एनर्जी कैसे बनाता है और उस एनर्जी को इस्तेमाल कैसे करता है, ये पूरी कहानी हम इस यूनिट में समझेंगे। इसमें हम देखेंगे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है और शरीर में उनका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। इसके साथ ही हम डाइजेशन के पूरे प्रोसेस को समझेंगे, मतलब पाचन की कार्यकी और उससे जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं या रोग हो सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है होम्योस्टैसिस, जिसे हम पढ़ेंगे। इसे आप शरीर का ऑटोमेटिक बैलेंस सिस्टम भी कह सकते हैं। और हाँ, बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट और थर्मो रेगुलेशन यानी शरीर अपना तापमान कैसे मेंटेन करता है, ये भी इसी यूनिट का हिस्सा है। ठीक है, तो यूनिट 2 के बाद अब हम आते हैं यूनिट 3 पर। इस यूनिट में हम 3 बहुत ज़रूरी सिस्टम्स की बात करेंगे: सांस लेना, शरीर से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना और बीमारियों से लड़ना। तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले रेस्पिरेशन यानी श्वसन, इसकी पूरी मैकेनिज्म, गैसों का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और इससे जुड़े डिसऑर्डर्स क्या हैं। फिर आता है एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन, इसमें यूरिया कैसे बनता है, मूत्र निर्माण कैसे होता है, ये सब पढ़ेंगे। और तीसरा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, वो है हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र। इसमें हम इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यून सेल्स कौन सी हैं, इन सब पर बात करेंगे। अब हम सिलेबस के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, हमारी आखिरी 2 थ्योरी यूनिट्स, यूनिट 4 और 5। ये यूनिट्स बॉडी के कंट्रोल सिस्टम्स और रिप्रोडक्शन से जुड़ी हैं। ये समझना वाकई में बहुत फैसिनेटिंग है कि हमारा शरीर खुद को कंट्रोल और रेगुलेट कैसे करता है। तो यूनिट 4 है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम नर्वस सिस्टम और मसल्स के बीच के कोऑर्डिनेशन को समझेंगे। आप इसे शरीर का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मान सकते हैं, जो हमारे हर मूवमेंट को, हर एक हरकत को कंट्रोल करता है। तो इसमें हमारा मेन फोकस क्या रहेगा?
हम ये समझेंगे कि एक नर्व इम्पल्स यानी तंत्रिका आवेग जेनरेट कैसे होता है और कैसे वो मसल्स तक पहुंचकर कंट्रैक्शन करवाता है। हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, मसल्स कितने तरह की होती हैं ये जानेंगे और इनके काम करने के तरीके को भी डिटेल में पढ़ेंगे। और अब हमारी आखिरी थ्योरी यूनिट 5। इसमें हम बात करेंगे हार्मोन्स, एंडोक्राइन सिस्टम और रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी के बारे में। हार्मोन्स क्या हैं? ये हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह संदेश लेकर जाते हैं। तो ये यूनिट हमारे बॉडी के केमिकल मैसेजिंग सिस्टम के बारे में है। इस यूनिट में हम हार्मोन्स के बारे में सब कुछ जानेंगे, उनकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और वो काम कैसे करते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है। फिर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे जिसमें हम पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रीनल जैसी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को पढ़ेंगे। और आखिर में हम रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी यानी प्रजनन की कार्यकी और सेक्स हार्मोन्स के बारे में भी जानेंगे। तो ये तो हो गया पूरा सिलेबस। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसे पढ़ना कहाँ से है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ अच्छी किताबें और डिजिटल रिसोर्सेज के बारे में बताता हूँ जो इस पूरे साल आपकी बहुत मदद करेंगे। ये देखिए, ये कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स हैं। बायोकेमिस्ट्री के लिए लेनिंगर की प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री से बेहतर कुछ नहीं है, और फिजियोलॉजी के लिए गाइटन एंड हॉल की टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी एक बाइबल की तरह है। ये इंटरनेशनल बुक्स हैं लेकिन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझाती हैं। इनके अलावा वीर बाला रस्तोगी की किताब भी बहुत अच्छी है, और MP हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताबें भी आपको काफ़ी मदद करेंगी। और हाँ, आज के ज़माने में सिर्फ किताबों से काम नहीं चलता। ये कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, NPTEL और स्वयं। ये गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आपको बहुत अच्छे वीडियो लेक्चर्स और रीडिंग मटेरियल फ्री में मिल जाएगा। इनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो अब जब हमने पूरा सिलेबस और किताबें देख ली हैं, तो एक आखिरी सवाल कि ये सब पढ़कर होगा क्या? इसका फ्यूचर में क्या स्कोप है? चलिए अब ये जानते हैं कि जूलॉजी में ये ज्ञान आपको करियर में कहाँ ले जा सकता है। देखिए, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की अच्छी समझ होने पर आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। आप साइंटिफिक रिसर्च में जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, एकेडेमिया यानी टीचिंग लाइन में आ सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंटल कंसल्टिंग और वेटरनरी साइंसेज, मतलब कि करियर ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। तो ये था आपका पूरा सिलेबस। अब जब आपके सामने पूरा रोड मैप है, तो एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ। इस पूरी फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल जर्नी का ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसे पढ़ने के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।